हेलो स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विषय वस्तु या प्रकृति। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की विषय वस्तु को निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत व्यक्त किया जा सकता है। पहला है राज्य का अध्ययन, दूसरा राष्ट्र हितों का अध्ययन, तीसरा शक्ति का अध्ययन, फोर्थ है विदेश नीति का अध्ययन, फिफ्थ है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के आर्थिक उपकरणों का अध्ययन, सिक्स है राष्ट्रीय संस्थाओं एवं क्षेत्रीय संगठन, सेवन है गैर राजकीय कार्यकर्ता जैसे अंतर्राष्ट्रीय निगमों का अध्ययन, 8 नंबर पे है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के नियंत्रण, 9 है युद्ध एवं शांति की गतिविधियों का अध्ययन, देन 10 है राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन। ये तो पॉइंट्स हैं। अब इसके बारे में हम लोग विस्तार से जानेंगे। राज्य का अध्ययन, तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अध्ययन का केंद्र राज्य होता है, क्योंकि इसके अंतर्गत दो या दो से अधिक राज्यों के संबंधों है ना, उसके संबंध और उसके आपसी जो काम है उसका अध्ययन किया जाता है। राज्य के ये आपसी संबंध कई तत्वों से प्रभावित होती है, जैसे भूगोल, जनसंख्या, औद्योगिक, राजनैतिक, आर्थिक, ऐतिहासिक आदि। तो इन सभी तत्वों का अध्ययन भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में किया जाना आवश्यक है। दूसरा पॉइंट है राष्ट्रीय हितों का अध्ययन। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राष्ट्रीय हितों का वह केंद्र बिंदु होता है जिसके चारों ओर किसी राज्य का राजनीति घूमती है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राज्यों के राष्ट्रीय हितों का अध्ययन करना जरूरी है। राष्ट्रीय हित एक ऐसा उद्देश्य है जिसे प्रत्येक राष्ट्र दूसरे राष्ट्रों के संबंधों के द्वारा प्राप्त करना चाहता है। तो इसलिए राष्ट्रीय हित का अध्ययन भी बहुत जरूरी है। तीसरा है शक्ति का अध्ययन। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राष्ट्रीय शक्ति है ना, यानी शक्ति की अवधारणा सबसे अधिक इम्पोर्टेंट होता है। तो राष्ट्रीय कार्यकर्ता होता है, लेकिन वे अपने शक्ति के आधार पर ही कोई भी काम करता है। तो अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में सभी राष्ट्र है जो शक्ति को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं, मतलब मेहनत करते हैं, और शक्ति का दृष्टिकोण ही उनकी विदेश नीति की रचना में सबसे अधिक निर्णायक भूमिका निभाता है। तो इस प्रकार किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय शक्ति उसके लिए बहुत ही जरूरी होती है। 4 पॉइंट है विदेश नीति का अध्ययन। तो किसी भी राष्ट्र का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवहार सदैव उसकी विदेश नीति द्वारा ही नियंत्रित होती है और निर्देशित होती है। तो विदेश नीति राष्ट्र के राष्ट्रीय हितों के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किए जाने वाले कार्यों की एक विचारपूर्ण दिशा होती है। किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय शक्ति ही उसके विदेश नीति का आधार होती है, और कोई भी राष्ट्र अपने विदेश नीति के द्वारा ही राष्ट्रीय हितों के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अपने शक्ति का प्रयोग करता है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के आर्थिक उपकरणों का अध्ययन। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में आर्थिक तथा व्यापारिक संबंधों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो वर्तमान में राज्यों के बीच विदेशी सहायता, ऋण, व्यापार, अनुदान आदि ये पारस्परिक संबंधों को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण तत्व है या साधन है। तो इसलिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी इनका अध्ययन आवश्यक है। नेक्स्ट है गैर राजकीय कार्यकर्ता, जैसे क्या बहुराष्ट्रीय निगमों का अध्ययन। तो वर्तमान में राज्यों के साथ साथ असंख्यकीय पर राष्ट्रीय तथा बहुराष्ट्रीय संगठन, गैर सरकारी
और अर्ध सरकारी संगठन भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए G7 या G15 या तीसरी दुनिया। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के नियंत्रण। राष्ट्रों के आपसी व्यवहार को निर्देशित एवं नियंत्रित करने के लिए कुछ अवधारणाओं का प्रचलन रहा है, जैसे शक्ति संतुलन की अवधारणा, सामूहिक सुरक्षा, क्षेत्रीयता, निशस्त्रीकरण और शास्त्र नियंत्रण आदि। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं एवं क्षेत्रीय संगठनों का अध्ययन। तो राष्ट्रों के बीच संबंधों को बनाने के लिए आज संस्थागत साधनों के रूप में अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। तो इनमें से कुछ संगठन जो है वास्तविक रूप में बहुत अधिक व्यापक है, जैसे नाटो देख लीजिए, सीटो, आसियान, सार्क आदि। तो ऐसे अंतर्राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय संगठन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में संबंधों को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नेक्स्ट है युद्ध एवं शांति की गतिविधियों का अध्ययन। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में युद्ध और शांति के क्षेत्र में घट रही घटनाओं का अध्ययन भी इसमें शामिल किया जाता है। तो प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बहुत कुछ परिवर्तन हुए। तो इसका कारण यह भी है कि अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में देशों के संबंध तथा उनकी नीतियों में भी बदलाव हुए हैं। देशों के आपसी व्यवहार दूसरे देशों के साथ भी उसके संबंधों का निर्धारण करते हैं, क्योंकि राजनीति में यह प्रसिद्ध है कि ना तो कोई अस्थायी मित्र होता है और ना ही कोई अस्थायी शत्रु। तो राष्ट्रहित के अनुसार ही संबंधों के बनने के कारण युद्ध या शांति की स्थिति बनती है। तो इसी कारण इसे भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक अध्ययन विषय के रूप में शामिल किया जाता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन। चूँकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जो है राजनीति से ही संबंधित है, तो इसलिए इसमें विभिन्न देशों की राजनीति का ही अध्ययन शामिल है। किसी राष्ट्र की राजनीति का अध्ययन शामिल है ना। किसी राष्ट्र की राजनीति विभिन्न आयामों पर निर्भर होती है तथा राष्ट्र के विभिन्न तत्वों एवं परिस्थितियों ही राष्ट्र की राजनीति को निर्धारित करती है। राष्ट्रीय राजनीति जैसे निर्धारित होती है वैसे ही उसके संबंध भी निर्धारित होंगे। तो इसलिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन भी अत्यंत आवश्यक है। तो उपर्युक्त जितने भी हमने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विषय वस्तु जाने, ये बहुत ही व्यापक है और विस्तृत है।